श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग के प्रभाव से हर जीव परेशान है क्योंकि वह भगवान को भूला हुआ है, जिससे जीवन में कष्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संतों का मत है कि जीवन में नाम को जिसने अपना लिया उसका तो बेड़ा पार होना निश्चित है। अगर आप काफी व्यस्त रहते हैं, बैठकर आसन में जप नहीं कर सकते, तो आप केवल एक व्रत ले लें। चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, बस जीभ मशीन की तरह नाम का उच्चारण करती रहे, फिर अपने आप सब हो जाएगा। सारी बात भगवत नाम कृपा से हो जाएगी। मन का पाप धुल जाएगा, मन की चंचलता मिट जाएगी, विषय अनुराग नष्ट हो जाएगा, संत के प्रति निश्चल निस्वार्थ प्रेम भरा आकर्षण उत्पन्न होगा, भगवत नाम पर संशयहीन विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार सब कुछ अपने आप होकर अत्यंत दुर्लभ वस्तु जो भगवत प्रेम है, वह भी सच्ची इच्छा होने पर मिल जाएगा। केवल एक व्रत, निरंतर जीव से नाम। जैसे किसी मशीन का स्विच दबा देने से वह अविराम चलती रहती है, बड़ी बड़ी मिलों में देखा होगा, वैसे ही जीव को भगवान के नाम की मशीन बना दे। अच्छी बात जो भी मन में आए कीजिए, पर जीव से नाम लेते रहिए। इसके बिना साकार या निराकार किसी भी प्रकार का ध्यान लगाना बड़ा ही कठिन है। होता क्या है कि अधिकांशतः वृत्तियां शून्य में लीन हो जाती हैं और लोग उसको ध्यान मान लेते हैं। मन में भगवान का जो भाव हो वही रखें, पर जीव नाम लेती रहे। केवल एक नाम की शर्त पूरी कर दें, कुछ समय बाद आप स्वतः देखेंगे कि आपका पूरा जीवन बदल गया। नाम महाराज की कृपा आप पर हो जाएगी। इस दौरान हो सके तो फालतू बातों से अपने आप को दूर रखें। आज आपको जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह पंजाब से सिमरन जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो नाम महाराज आपके लिए कैसे नए रास्ते बना देते हैं, जिससे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वही कथा यह दास आज आपको सुनाने जा रहा है, जिसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। सिमरन जी ने बताया कि गुरुजी, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं पढ़ने में बड़ी अच्छी थी, जिसके कारण मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे नौकरी मिल गई। मैंने बचत करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर अपनी आगे की पढ़ाई करनी है उसके लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी, जिसके लिए पैसे की जरूरत होगी, तभी मैंने बचत कर रही थी। इसी के चलते मैंने अप्रैल 2023 को अपनी नौकरी छोड़ दी। वो कहते हैं ना कि अपने सोचे कुछ नहीं होता, जो प्रारब्ध में लिखा होता है वही होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक से मेरी शादी पक्की हो गई और सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि 25 दिनों के अंदर ही मेरा विवाह भी हो गया। मेरी पिछले 10 सालों की जो भी बचत थी, मैंने पढ़ाई के लिए एकत्र की थी कि ताकि विदेश में जाके पढ़ाई करूंगी, वह सारी बचत शादी में खर्च हो गई। क्योंकि लड़के वाले चाहते थे कि शादी बड़ी धूमधाम से हो, अच्छी जगह पर हो, उनके काफी मेहमान होंगे, उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लड़के वालों ने जैसा बोला था वह हमने सब कुछ किया। मैंने ये सोचा कि लड़का ऑस्ट्रेलिया में है तो कोई बात नहीं, अब खर्चा हो भी रहा है तो दोबारा जब नौकरी मिलेगी शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया जाकर बचत फिर से कर लूंगी। शादी तो एक ही बार होती है। मैं बहुत खुश थी। हमारी भी शादी को लेकर बड़े अरमान थे, मगर एक बार मेरे प्रारब्ध ने मुझको फिर से धोखा दे दिया, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह मेरे साथ हुआ। वह लड़का धोखेबाज निकला और ऑस्ट्रेलिया में उसने मुझे बिना पैसे की अकेला छोड़ दिया और वहां से भाग गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसने मुझे आपराधिक मामले में फंसाने की भी कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि तब तक मैंने हनुमान जी का पाठ करना शुरू कर दिया था। मुझको यह विश्वास था कि हनुमान जी मेरी मदद करेंगे। मैंने दिन रात सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही इस चौपाई का पाठ करती थी कि कौन से काज कठिन जग माही, जो न होई तात तुम पाही। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसा वक्त भी आएगा कि ऑस्ट्रेलिया में झूठा केस, बैंक बैलेंस जीरो, हाथ में नौकरी नहीं और 30 दिन में शादी का टूटना। जैसे तो मेरी दुनिया ही खत्म हो गई।
मैं तो डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगी। इन सब के बावजूद मुझे भगवान श्री राम और हनुमान जी पर पूरा विश्वास था। मेरी पूजा पाठ, भाव और विश्वास का ही परिणाम था कि जिसके चलते 4 महीने के भीतर सारी चीजें ठीक होना शुरू हो गई। मेरा कानूनी अलगाव आपसी सहमति तरीके से हो गया। अपने इतने बुरे अनुभवों को लेकर मैं भारत वापस आ गई। मैं अंदर से बहुत परेशान थी, टूटी हुई थी, बहुत दुखी रहती थी। अपने जीवन के अनुभवों के बारे में सोच सोच के मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता था। मैं बहुत दुबली पतली हो गई थी, डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, हमेशा तनाव रहता था। मैंने अपने तनाव को कम करने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखने लगी ताकि मेरा तनाव कुछ कम हो। इसी बीच मुझे राम नाम के प्रताप का वीडियो था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके बाद मैंने गोकुल वन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देखे, जिससे मुझको यह लगने लगा कि जो भी परेशान है वह गुरु जी के बताए अनुसार नाम जप करता है तो उसके जीवन में नाम महाराज जी की कृपा हो जाती है। तो क्यों ना मुझे भी गुरु जी से बात करनी चाहिए, जिससे कि मेरी जिंदगी में भी बदलाव आ जाए, जिससे सही तरीके से मैं जीवन जी सकूं। जिसके बाद फरवरी 2024 को मैंने गुरु जी आपको कॉल किया। मैंने अपनी सारी परेशानी आपको बताई तो आपने कहा परेशान मत होना, नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं, तुम निरंतर नाम जप करोगी तो कल्याण होकर रहेगा। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे नामदान दिया और जप की विधि और सावधानी के बारे में समझाया। गुरुजी जैसा कि आपने बताया था उसी तरह से मेरा नाम जप शुरू हो गया, जिसके कुछ समय के बाद मेरा निरंतर नाम जप शुरू हो गया था। मेरा हाल यह हो गया कि सारा दिन बस नाम जप करने का मन करता था। चिंता और तनाव के चलते एकांत में नाम जप करते समय भी अजीब और बुरे विचार आते थे। गुरुजी जब आपको बताया तो आपने कहा कि मन लगे या ना लगे, मन को जबरदस्ती नाम पर लाओ, नकारात्मक विचारों पर ध्यान न दो। जैसा आपने कहा मैंने वही किया। गुरुजी नाम महाराज जी की कृपा हो गई। अप्रैल में चमत्कार हो गया। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत थी। गुरुजी आपको बता दूं कि मैं अपने परिवार के साथ काशी गई हुई थी। अप्रैल में जब मेरा इंटरव्यू कॉल आया, मैं नहीं चाहती थी अभी इंटरव्यू करना, क्योंकि अच्छा मौका था, पर वहां से मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती थी क्योंकि मुझे थोड़ी तैयारी करनी थी। मैं मेरे परिवार के साथ संकट मोचन हनुमान मंदिर में थी। मेरा निरंतर नाम जाप हमेशा की तरह चल रहा था। जब मुझे कुछ और ना सूझा तो मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि अगर ये नौकरी में मेरी भलाई है तो इसका इंटरव्यू घर जा के करवाएं प्रभु, और ये नौकरी दिलवा दें। नाम महाराज की कृपा से प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया कि मैं अभी मंदिर में ही थी कि मुझे एचआर का फोन आ गया कि आपका इंटरव्यू मंगलवार को होगा, कल नहीं होगा। मंगलवार को हनुमान जयंती थी। यह सुनते ही मैं खुशी से उछल पड़ी। मैं समझ गई कि मेरे प्रभु ने मेरी सुन ली। मेरा मंगलवार को इंटरव्यू हुआ। अगले दिन नियुक्ति का ईमेल और ऑफर लेटर भी मेरे पास आ गया। नाम महाराज ने जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दे दिया। इतना बढ़िया पैकेज मिला, जबकि मेरा 1 साल नौकरी में गैप भी हो गया था। उसके बावजूद यह कृपा हुई। गुरुजी आज मेरे ऑफिस के लोग मेरे काम की बहुत तारीफ करते हैं। मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मेरे मैनेजर से लगातार मिला। यह सब केवल नाम महाराज जी की कृपा है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि नौकरी छोड़े पूरा 1 साल बीत चुका था। 1 साल के गैप में भी मुंह मांगा पैकेज मिलना, जबकि भारत में अभी मंदी का वक्त चल रहा है। गुरुजी मैं अभी भी निरंतर नाम जप कर रही हूं और ये हमेशा चलता रहेगा। गुरुजी यह जो कुछ भी हुआ है वह आप द्वारा दिए गए नामदान का ही फल है। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अपना मार्गदर्शन ऐसे ही देते रहिएगा और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय जय सीताराम, जय जय हनुमान। भाइयों बहनों, आपने देखा यदि आप नाम महाराज की शरण में चले जाते हैं तो चाह कर भी कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। नाम महाराज आपको हर मुसीबत से बचाते हैं। केवल विश्वास और भाव में किसी प्रकार की कोई कमी ना आने दीजिएगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं।
जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।